हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह है कि जो शिक्षा मंत्री द्वारा अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को जो पत्र लिखा गया है उसके संदर्भ में आज का हमारा वीडियो होगा। तो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि जब से के पाठक ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के रूप में पदभार ग्रहण किया है उसी समय से विद्यालय के जांच को लेकर, शिक्षकों पर जो है शिकंजा कसने को लेकर या फिर स्थानांतरण को लेकर, या आपको शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जो है ड्रेस कोड को लेकर, या फिर प्रतिनियुक्ति को लेकर, या आला अधिकारियों के कार्यभार के बंटवारे को लेकर, या अधिक समय तक उनसे कार्य लेने को लेकर, या अन्य जितने भी चीज़ें थी जिस पर लगातार जो है के पाठक द्वारा पत्र पर पत्र निकाल कर हाय तौबा मचाया जा रहा था और एक हौवा खड़ा किया गया था जो के पाठक रॉबिन हुड के रूप में आए हैं। तो उसी पर सरकार ने सख्त अपनी नाराज़गी व्यक्त की है और उसी के संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने जो है के पाठक को पत्र लिख करके शिक्षा विभाग के अधिकारी को और ख़ास करके के पाठक को जो है इस सभी बिंदुओं पर जो है फटकार लगाई है। तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि पत्र के क्या मायने हैं और किन किन कार्यों को लेकर जो है रोष व्यक्त किया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। शिक्षा मंत्री ने अपने आप्त सचिव के माध्यम से यह पत्र जो है अपर मुख्य सचिव को भेजा है और साथ ही साथ किन किन बिंदुओं पर उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया है और नया क्या क्या उनको टास्क दिया है और क्या नहीं करना है, इन सभी बिंदुओं को लेकर क्या निर्देश उनके द्वारा दिया गया है, इन्हीं सब जो है इस पत्र के बिंदुओं को हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आपने अब तक अपने YouTube चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक तथा शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर खबरों का एक एक अपडेट का वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, जो यह पत्र लिखा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, मतलब उनके आप सचिव के द्वारा शिक्षा मंत्री ने जो पत्र भेजा है उसका जो इस शीर्षक है पीत पत्र के बदले। तो यह पीत पत्र क्या होता है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पीत पत्र का आशय होता है कि कोई भी खबर को या मामला को उसके सच्चाई से अलग या उसके जिम्मेवारी से अलग या जो वस्तु स्थिति है उससे हटकर किसी भी खबर को जो है सनसनीखेज बनाया जाता है या उसका एक हौवा खड़ा किया जाता है या फिर उसका जो है एक क्या उसको मतलब सीधा शब्दों में समझें तो जो एक हौवा खड़ा किया जाता है और एक बृहत स्केल पर इसका जो है भयानक रूप दिया जाता है किसी भी खबर को और उसको उत्तेजक बना करके बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, उसी को पीत पत्र कहते हैं। तो पीत पत्र का आशय कि जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं उसको शिक्षा मंत्री ने पीत पत्र मानते हुए उसके बदले अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, इसीलिए इसका शीर्षक दिया गया है पीत पत्र के बदले। तो क्या लिखा है शिक्षा मंत्री ने, इसको हम लोग देख लेते हैं कि निर्देशानुसार अवगत कराना है कि पिछले कई दिनों से माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि विभाग मीडिया में नकारात्मक खबरों से अधिक चर्चा में है। यानी आप जब से इन्होंने पदभार संभाला है सिर्फ नकारात्मक खबर ही आ रहा है और बिना मंत्री के कोषांग में पहुँचे ही खबर सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल या अखबारों में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित हो रहा है, जिससे शिक्षा मंत्री जो है काफ़ी नाराज हैं। यानी के पाठक जी शिक्षा मंत्री का बात नहीं मानकर या उनसे बिना राय सलाह लिए हुए या बिना उनके आदेश के ही अपने मन से जो आदेश कर रहे हैं उस पर शिक्षा मंत्री जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त किया है और उदाहरण भी दिया है कि शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा जो है कड़क सीधा करने, नट बोल्ट टाइट करने, शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने, फोड़ने, डराने, पेंट गीली करने, नकेल कसने, वेतन काटने, निलंबित करने, उखाड़ देने, फाड़ देने जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आप आए दिन देख रहे होंगे कि रोज़ हेडिंग दिया जा रहा है कि इतने शिक्षकों का वेतन कट गया, काट लिया गया, शिकंजा कस दिया गया, नकेल लग गई। उन्हीं जो है बिंदु को इसमें उन्होंने नोटिस किया है और या कहा है कि हद तो तब हो गई जब कार्यालय अवधि समाप्त
होने के भी बाद निदेशक के कक्ष से टीवी चैनल द्वारा लाइव टेलीकास्ट उनके कार्य के करने को रात्रि में दिखाया गया था। आपने भी इसको देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है 8 बजे रात तक काम कर रहे थे, उसको एक मीडिया चैनल द्वारा लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया था। और यह जो है अपर मुख्य सचिव द्वारा दिखाने का कोशिश किया जा रहा था कि शिक्षा विभाग में बहुत सख्ती अपनाई जा रही है। इन सब चीज़ों पर इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। कहा है कि यह भी संज्ञान में आया है कि कई रिपोर्टर यूट्यूब आदि को किसी अदृश्य व्यक्ति द्वारा विभागीय अधिकारी के दौरे निरीक्षण, यानी कोई भी आप निरीक्षण कर रहे हैं या कोई भी विभाग का काम कर रहे हैं, वहाँ मीडिया को पहले से बुलाकर इसको जो है बहुत हाइप किया जा रहा है और उसको जो है एक हौवा बनाया जा रहा है, जो कहीं से ठीक नहीं है। और इससे सरकार की किरकिरी हो रही थी, जिस पर सरकार ने उचित समझते हुए एक्शन लिया है और कहा है कि इन सब खबरों से राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुरूप जो है, यदि आप कोई भी खबर दिखाते हैं, भेजते हैं तो उस पर आपत्ति नहीं है, परंतु नकारात्मक खबरों से विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल हो रही है, जिस पर इन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। और यहाँ इन्होंने हवाला भी दिया है कि कोई भी बिहार के सरकारी सेवक अपनी आचार संहिता 1976 का जो प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं करें। और इसको उन्होंने बताते हुए कहा है कि माननीय मंत्री ने इस पर काफ़ी अप्रसन्नता व्यक्त किया है और निम्न निर्देश दिया है, यानी उनके आप सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा मंत्री का निर्देश यह है, इस निर्देश के अनुसार ही आपको काम करना है। इससे इतर जो है आपको कोई भी हाय तौबा मचाने वाली, खलबली मचाने वाली कामों को जो है आपको बंद करना है। पहला आदेश है कि विभाग से संबंधित खबरों को मीडिया में रखने के लिए IPRD द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन किया जाए, यानी जो नियम है उसके तहत ही काम किया जाए। दूसरा आदेश है कि अगर भवदीय इसकी आवश्यकता समझते हैं तो किसी जिम्मेदार एवं वरिष्ठ अधिकारी को PRO यानी जनसंपर्क अधिकारी, यानी उनसे एक बहाल किया जाए PRO, और वहीं जो है अपने विभाग यानी शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय कोषांग से संबंधित अधिकारी से संपर्क समन्वय करके और जो अच्छी खबर होगी उसी को जो है मीडिया में चलाने, दिखाने और छापने के लिए भेजेंगे और उसकी कॉपी जो है शिक्षा मंत्री को भी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। और आगे कहा गया है कि सभी विभागीय अधिकारी को अपने स्तर से निर्देश देना चाहेंगे कि वे बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत कोई भी विभागीय खबर लीक करने अथवा कोई भी विभागीय पत्र का प्रतिरूप देने पर दंड के भागी बन सकते हैं। यानी आप अपने आचार संहिता नियमावली के तहत ही काम करें, इससे इतर नहीं करें। अगला कहा गया है कि समाज में मानसिक एवं सामाजिक क्रांति का आधार शिक्षा है और शिक्षा के आधार पर बदलाव भी धीरे धीरे परंतु सुदृढ़ होता है, इसलिए इसका ख्याल रखा जाए कि विभाग की सकारात्मक खबरें ही आगे आए और उसी को दिखाया जाए। पांचवा आदेश है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी लोक सेवक अपनी छवि को चमकाने, व्यक्तिगत अहमवाद की पूर्ति, निजी स्वार्थ की पूर्ति, राजनीतिक नेतृत्व के नज़र में स्थान बनाने और रॉबिन हुड की छवि बनाने अथवा नायक चलचित्र के अभिनेता के समान छवि गढ़ने के लिए विभागों के संसाधनों तथा सरकार का सहारा नहीं ले सकते हैं। इसमें जो है एकदम सख्त शब्दों के साथ जो है निर्देश दिया गया है कि रॉबिन हुड बनने के लिए या जो नायक फिल्म है अनिल कपूर का, उसमें जो किसी सिंगल व्यक्ति की जो है छवि दिखाई जा रही है, वैसे कोई भी अधिकारी और यानी इनडायरेक्ट रूप से जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको यह कहा गया है कि कोई भी अधिकारी रॉबिन हुड की छवि बनाने के लिए सरकार या सरकार के संसाधन का सहारा नहीं लेंगे और यदि ऐसा कोई करता है तो उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। छठा कहा गया है कि विभाग से संबंधित खबरों को सनसनीखेज, नाटकीय, उत्तेजक और कोलाहलमय, खलबली मचाने वाला, विस्मयकारी, आश्चर्यजनक, अलंकारिक और चौंकाने वाला जो है बनाकर पेश करने वाले न्यूज़ चैनलों के विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई की जाए। इसी को कहते हैं जो है पीठ पत्र कहते हैं कि इसको नाटकीय, सनसनीखेज, उत्तेजक, कोलाहलमय, खलबली मचाने वाला जो प्रस्तुत किया जाता है, यह किसी भी मीडिया द्वारा किया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जो इनको
और महत्वपूर्ण सबसे जो 7वां बिंदु है कि कौन कौन से काम अभी आप कीजिए, यह जो है अपने विभाग द्वारा जो हौवा बनाने का एक पत्र आ रहा है और रोज एक पत्र नया आते जा रहा है, और जो है कार्रवाई करने का, सजा देने का, यानी शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, और विभिन्न तरह से जो है अधिकारी एवं शिक्षक विद्यालय इत्यादि के संदर्भ में जो एक खलबली मचाई जा रही थी, उसको इन्होंने रोकने का, और साथ ही कौन कौन काम पर आप ध्यान दीजिए वह कहा गया है कि महागठबंधन सरकार का लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रत्येक जिले में सिमुलतला के तर्ज पर मॉडल आवासीय विद्यालय खोलना, विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, आरटीई की तहत 25% बच्चों का नामांकन जो है जो निजी विद्यालय हैं उसमें कराना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है उसको आयोजित कराना, नियमित वर्ग कक्ष संचालन, सभी विद्यालयों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना और सभी विद्यालयों को भवनयुक्त बनाना, विद्यालयों के जितने भी जो है यदि भवन जर्जर हो गए हैं तो उनको ठीक करना, मरम्मत कराना, विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना और विश्वविद्यालयों के विलंबित सत्रों को नियमित करना और फेलोशिप पीएचडी हेतु राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के सम्मिलित परीक्षा आयोजित कराना। और एक और सबसे बड़ा बात जो कहा गया है, तो ऐसा आशा अब किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये स्टेट का फिर से आयोजन हो, जो उर्दू, अरबी, फारसी या आपको आर्ट्स विषयों में आपको इतिहास, भूगोल, उसके बाद आपको राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों में जो स्टेट नहीं हुआ था उसको भी जुलाई में आयोजित कराने को लेकर के कहा गया है कि ये सब आपके लिए प्रमुख कार्यक्रम हैं, इसको आप पहले जो है देखिए, इसको ही आप काम कीजिए और जो इसके कृत कार्रवाई एवं नित्य विकास की खबरों को मीडिया में संप्रेषित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि जो एक हौवा बनाया जा रहा है और नित्य जो है सरकार की किरकिरी कराई जा रही है, यह नहीं होना चाहिए। 8वां आदेश है कि भवदीय अवगत होंगे कि लोक प्रशासन और नामता के सिद्धांत का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सरकारी सेवक होते हैं वह बिना किसी अपने नाम के अपना काम करते हैं और जो भी काम होता है उसकी जिम्मेदारी उस विभाग के मंत्री को मिलता है और उनके अंतर्गत काम कर रहे लोक सेवक काम करते हैं। यानी मंत्री जी का यह कहना है कि आप सिंगल व्यक्ति या कोई अधिकारी कार्यों का नाम नहीं ले सकता है या अपना नाम चेहरा चमका नहीं सकता है। कोई भी आप काम करते हैं तो हमारे अंडर में काम करते हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो इसका श्रेय मंत्री को जाना चाहिए, न कि कोई अधिकारी रॉबिन हुड भांति मतलब खुद से हीरो नहीं बने। मंत्री जी ही इस सारे कार्यों की जिम्मेवार होंगे, इसलिए अपना जो है नाम नहीं कोई चमकाएगा और कोई भी लोक सेवक स्वयं से संबंधित खबर को न्यूज में कभी नहीं फैलाएगा। इसके लिए पीआरओ का गठन करने का ऊपर ही आदेश किया गया है। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों तथा माननीय मंत्री के निर्देशों पर व्यक्तिगत रुचि लेकर विभाग में सूचना के संप्रेषण से संबंधित कार्य पद्धति विकास करने की कृपा करना चाहेंगे ताकि सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न न हो सके। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे सरकार की खिंचाई हो, किरकिरी हो और सरकार के पास असहज स्थिति उत्पन्न न हो। यह पत्र जो है शिक्षा मंत्री के जो है आप सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव के द्वारा प्रेषित किया गया है, यानी शिक्षा मंत्री के ही ये शब्द हैं और कृष्णानंद यादव के द्वारा प्रेषित किया गया है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री के इस पीत पत्र के बदले जो पत्र दिया गया है इसका विभाग कितना जो है पालन करता है। और इस पत्र से तो यही आशा लग रहा है और यही अंदेशा लग रहा है कि शायद अपर मुख्य सचिव एवं शिक्षा विभाग मंत्री जी के बिना निर्देश के, बिना उनसे राय मशवरा लिए खुद से आनन फानन में प्रतिदिन फैसले ले रहा है, जिस पर सरकार ने सख्त आपत्ति दर्ज करते हुए
हुए शिक्षा मंत्री ने अप्रसन्नता व्यक्त की है और सख्त शब्दों में लहजों में निर्देश दिया है। अब देखना यह होगा कि जो विगत कुछ दिनों से विद्यालय के जांच के लिए और शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मात्र को छोड़कर जितने भी संविदा कर्मी हैं, रोजगार सहायक हों, इंदिरा आवास सहायक हों, आपको जो है ग्राम सेवक हों, कर्मचारी हों या मनरेगा कर्मी तक को, संविदा कर्मी तक को जो है विद्यालयों के जांच के लिए लगाया गया है। यह बहुत ही दुखद है कि किसी भी विद्यालय शिक्षक, यहाँ तक कि हाई स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षक का जांच जो है कोई संविदा कर्मी जा कर के कर रहा है, जिसका एक पत्र भी घूम रहा है कि जो जांच करने गया है उसको हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखने नहीं आता है। वैसे लोग जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जांच करने जा रहे हैं। कहने को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जांच है, बाकी सब उगाही के लिए यह सब हो रहा है। और जो भी जो है थर्ड ग्रेड के कर्मचारी या संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा ये शिक्षकों का जांच यानी उनको अपमानित करना ही है। अब इस पर कितना जो है नकेल कसा जाता है, लगाम लग पाता है शिक्षा मंत्री के इस आदेश के बाद, निर्देश के बाद, यह आगे देखने वाली बात होगी कि जो एक खलबली सा शिक्षा विभाग में मचा हुआ था के पाठक जी के आने के बाद, अब इस पर कितना विराम लगता है और जो मूलभूत कार्य है, चाहे वह विद्यालय से संबंधित हो, शिक्षकों से संबंधित हो या शिक्षा विभाग से संबंधित हो, उन समस्याओं का कितना समाधान होता है या जितने ज़रूरी कार्य हैं उन पर कितना अमल होता है, न कि सिर्फ अखबारों एवं मीडिया चैनलों के माध्यमों से हाय तौबा मचाने के बजाय आपको शांति से कितना शिक्षा विभाग कार्य कर पाता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज का यही जो है शिक्षा विभाग का लेटेस्ट खबर था। आगे भी शिक्षा विभाग का हर जो है छोटा बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ एवं शिक्षकों से संबंधित हर खबरों को देखते रहने के लिए आप अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जो है खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो वह आपको मिस नहीं हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।